और शिखर जी तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि होती है। ठीक है, ये फैक्ट है। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि कभी वहां जैन रहते थे, नहीं रहते थे? तो रहते थे ना, क्यों नहीं रहते थे? भाई कालांतर में वो समझ लो सभ्यता भूल गए, कन्वर्ट हुए, फिर अदर रिलीजन चले, फिर वैसा हुआ। तो थे सब जगह। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मलय क्षेत्र की बात करें, तो मलय क्षेत्र में आप यूं मानो जैन तो रहते हैं, लेकिन वहां कोई तीर्थंकर नहीं होते, कोई महान पुरुष नहीं होते, कोई क्षेत्र नहीं होते वहां। वहां का जीव अगर मोक्ष जाएगा ना, तो वो भरत क्षेत्र में आएगा। मलय खंड का जीव ना भरत क्षेत्र में आएगा, आर्यखंड में आए, तब आके वो मोक्ष जा पाएगा वो। तो होते सब जगह थे, और अनादि काल की परंपरा है। अगर हम मान लीजिए पिछले 10-20 हजार 30 हजार साल पहले भी जाएं, तो उस समय तो पूरा एक्सपांडेड था ही था ना, ये सब चीजें एक्सपांडेड थी। वर्तमान में जो भूगोल है वो बड़ा लिमिटेड है। वो अभी जो सिस्टम बनाया गया, अब देखिए इसमें हमारे ग्रंथों में जो किंग सिस्टम आया है, मतलब राजाओं का और प्रजा का जो सिस्टम आया है, वो तो प्रूवन है, अभी भी कुछ देशों में चलता है। जैसे ब्रिटेन में तो अभी भी विक्टोरिया ही वहां की क्वीन है, और वही उनका ही शासन चलता है। कई सारे देश हैं, तो मतलब राजाओं का शासन तो प्रूवन है। तो राजाओं के शासन की पद्धति ये सेम पूरे वर्ल्ड में थी। चाहे आप रोम में जाएं, चाहे स्पेन में जाएं, चाहे पुर्तगाल में जाएं, कहीं भी जाएं, राजाओं के शासन की पद्धति सेम थी। अब ये एक बात अलग है कि भाई जो क्रिश्चियन रिलीजन है ये आज से 2000 साल पहले आया, मुस्लिम आज से 1200 1300 साल पहले आए, 1400 साल पहले आए। उसके पहले क्या था? बाकी थे ना, क्यों नहीं थे बेदा? आप सोचो, अगर सिमिलरिटी देखना है ना, तो राजाओं की पद्धति तो सब जगह सेम थी। तो उस समय कोई इतिहास को रिकॉर्ड करने का कोई वो नहीं था कि भाई इतिहास रिकॉर्ड किया जाए किसी प्रकार से। तो उस समय इतिहास कोई रिकॉर्ड होता नहीं था, क्योंकि सबको याद रहता था, अवधि ज्ञानी मुनिराज होते थे। सौरभ जी, इसे हम ऐसे तो समराइज कर सकते हैं कि पहले मतलब कंट्रीज डिवाइड होती गई थोड़े टाइम समय से, और दूसरा ये कि जैन होते थे वो अजैन होते गए। हाँ हाँ, होते थे ना वही। अब जैसे चाइना में देखें तो वहां जैन धर्म के कुछ अवशेष वहां पाए गए। हाँ, आप नेट पे डाल के देखेंगे तो बहुत सारे देशों में जैन धर्म के अवशेष पाए गए। कंबोडिया का अंकोर मंदिर है, वहां भी जैन प्रतिमाएं हैं कुछ। तो पाकिस्तान ऐसे और बहुत सारे। अफगानिस्तान का भी मिलते ही रहते हैं। हाँ, ये तो खैर भारत की पार्ट थे, ये तो पाकिस्तान अफगानिस्तान। लेकिन आज से अगर अपन 2000 1000 साल 500 साल बात करें, तो लोग कहेंगे कि भाई जैन धर्म भारत के भी सब क्षेत्रों में था कि नहीं था, क्योंकि ये तो और कम हो जाएगा, और जितनी चीजें हैं वो बचेंगी नहीं बचेंगी हमें भी नहीं पता। राइट, लेकिन सौरभ जी, सिद्ध क्षेत्र फिर बहुत लिमिटेड रह गए ना, मतलब वो इंडिया के में ही सिर्फ कंसंट्रेटेड होके रह गए। तो वो कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में कहीं उनका जिक्र नहीं आया, मतलब। तो ये जो एरिया था, जो वो बढ़िया वाला एरिया था जहाँ निर्वाण भी हुआ और जो जन्म भी हुआ तीर्थंकराज का, तो वो खाली इंडिया में ही अभी लिमिटेड होके रह गया। हाँ देखिए, इसमें दो तर्क है हमारे, कि एक तो जन्म और मोक्ष। जन्म का मैंने बताया अयोध्या, मोक्ष का बताया है शिखर जी। तो जन्म होता है अयोध्या में, मोक्ष होता है शिखर जी में। तो शिखर जी मैक्सिमम जो लोग समझ लो मुंडाज मोक्ष जाते हैं वहां से जाते हैं। फिर भी कोई रूल तो है नहीं कि सबको वहां जाना पड़े, कहीं से भी जा सकते हैं। तो सिद्धशिला जो है ना, वो 45 लाख योजन की है। सिद्धशिला 45 लाख योजन की, और ये जम्बूद्वीप भी 45 लाख योजन का है। तो सिद्धशिला पूरी पैक्ड है, पूरी भरी हुई है, और एक जगह भी खाली नहीं है। तो हम एक ऐसा मान सकते हैं कि ऐसे देखें तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से सिद्ध नहीं हुए हो। क्योंकि जब सिद्ध अवस्था आती है ना, तो वो सीधी होती है, सीधी गति होती है। मतलब जहां बैठे होते हैं मुनिराज, वहां से सीधे वहीं जाके विराजमान होते हैं, पंक्ति जैसे सीधे एकदम। तो 45 लाख योजन जो पूरी भरी हुई है, तो एक बार हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई, मान सकते हैं मतलब ऐसा फैक्ट है कि सब जगह से वो भरी हुई हो, सब जगह से मोक्ष गए हैं वहां। अब हमारे सामने फैक्ट ये आता है कि भाई अगर सब जगह से गए हैं मान लो, तो फिर सिद्धों का नाम क्यों नहीं आया? तो अभी वर्तमान में हम बात करें, तो वर्तमान में जो जो मुख्य मुख्य हमारे सिद्ध क्षेत्र हैं, जिन जिन को हम याद रख सकते हैं, या जो कुछ फेमस हुए हैं, वो सिद्ध क्षेत्र डिक्लेयर हुए हैं वो।
कुछ तो ऐसे भी निश्चित रूप से रहे होंगे अनएक्सप्लोर सिद्ध क्षेत्र, जो नहीं हुए, डिटेक्ट नहीं हुए, किसी को पता ही नहीं हो, वहां से मोक्ष चले गए। तो फिर डेफिनेटली मतलब इंडिया के बाहर भी सिद्ध क्षेत्र है। मतलब वो अभी नहीं है, लेकिन अगर 45 लाख योजन का लॉजिक देखा जाए तो हर जगह से कण कण से गए हैं ना, सिद्ध हर जगह से हुए हैं। वो तो आज नहीं, वो 10 लाख साल पहले हुए होंगे, करोड़ों साल पहले हुए तो होंगे। लेकिन हम उनको एग्जैक्टली सिद्ध क्षेत्र इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वर्तमान में हम जो सिद्ध क्षेत्र जिन 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 के नाम लेके हम जिनको सिद्ध क्षेत्र बोलते हैं, वो वहां से कोई नहीं गए। तो उसके पीछे कारण ये है कि धीरे धीरे सिमटता गया ना, जैन धर्म सिमटता गया पिछले 5, 7, 8 बहुत सिमट गया। तो वो सिमट के केवल यही भारत भूमि में रह गया। जो तीर्थंकर की जन्म भूमि और तीर्थंकर का निर्वाण स्थल था, ये भारत भूमि है यहाँ, तो यहाँ होके रह गया। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि भाई सिद्धों की भूमि तो यही है। सौरभ जी, इसमें और एक बात भी ले सकते हैं कि फिर वो धर्म स्थल भी नहीं रहे, तो फिर वो मतलब ऐसी जगह भी होगी लेकिन वहां धर्म ही नहीं हो रहे, धर्म के कार्य नहीं हो रहे, तो हाँ, वहां नहीं पे रहे। जाना भी कोई रहेगा ही नहीं। मतलब ये कोई लॉजिक नहीं दे सकता फिर, मतलब हम यूएस में सही रहते हैं हम कि यही राइट धर्म स्थल है ये। राइट। तो वो लॉजिक, मतलब आप ऐसे करणान युग से देखेंगे तो मैं बोलूंगा 45 लाख कभी ना कभी गए होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्तमान की। ऐसे तो आपका घर जहां बना हुआ है वहां से भी कोई ना कोई मोक्ष गए होंगे। बॉम्बे में जो घर बना हुआ है आपका, वहां से भी कोई ना कोई मोक्ष गए होंगे। राइट, क्योंकि मुनिराज 90 डिग्री में ही सीधा मतलब ऊपर जाते थे, तो हर बिल्कुल 45 लाख 90 डिग्री पूरा में। कवर हो गया। हाँ, तो मानेंगे हम उनको ही कि जहां जहां से अभी वर्तमान में जो मार्क हुए हैं कि यहाँ यहाँ से मोक्ष गए हैं, तो वो उनको हम बोलते हैं कि वो सिद्ध क्षेत्र है वो। राइट, तो ओके, तो मतलब अब सारी भूमि ही पवित्र थी, मतलब अब ज्यादा पवित्र बोल सकते हैं कि नियर पास्ट में इंडिया में ज्यादा हुआ। नहीं, देखिए हम अभी अभी हम भावी ने मतलब भूत निगम ने नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ जो प्रयोग करेंगे ना, हम वर्तमान निगम ने प्रयोग करेंगे। वर्तमान इन द सेंस कि वर्तमान में जहां जहां से सिद्ध हुए ना, हम अभी उन्हीं भूमियों को पवित्र मानेंगे हम, और उन्हीं भूमियों को हम अभी धर्म की साधना की स्थली मानेंगे वर्तमान में। ओके, क्योंकि अपेक्षा भी वर्तमान की है ना, कि वर्तमान में कहाँ कहाँ से गए। फिर तो मतलब कोई ऐसे स्वच्छंद कैसे हो कैसे बोल सकता है, फिर मुझे मंदिर जाने की क्या आवश्यकता। मैं जहाँ अपने घर में बैठा हूँ, यहाँ से भी कोई ना कोई मोक्ष गया होगा, तो हो गई ना ये भी सिद्ध भूमि। क्लियर अर्पित जी? राइट जी सौरभ जी। चलिए, ओके दूसरा अर्पित, क्वेश्चन क्या था? और हाँ अर्पित, फिर क्वेश्चन आए तो फिर से अगेन जस्ट डोंट टेक इट एज इट इज, बट क्वेश्चन आए तो वापस फिर से हम लेंगे उसे, ठीक है? यस सर, श्योर। सर जी, दूसरा क्वेश्चन प्रियंका जी का है। वो अगेन दिस इज मोर अबाउट हमने जो 6 डाला में पढ़ा था, तो अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगेन एवरीवन मे बी थोड़ा थोड़ा स्मृति में नहीं है, पर द्रव्य और भाव, कर्म आश्रव, या कर्म नहीं पर द्रव्य और भाव आश्रव, द्रव्य और भाव पुण्य, इनमें डिफरेंस जानने की मतलब प्रियंका जी ने पूछा है। राइट प्रियंका, और कुछ क्वेश्चन है क्या उसमें? हाँ, नहीं, यही वही द्रव्य भाव आश्रव, द्रव्य भाव बंद, ऐसा हाँ, मैं भाव आपको संवर, द्रव्य और द्रव्य भाव समझा संवर। देता हूँ तो वो सब पे सेम अप्लाई हो जाएगा। राइट। हाँ, द्रव्य क्या होता है? द्रव्य मतलब होता है कर्म, कर्म और कर्म के फुटबॉल जैसे परमाणु, कोई। हाँ, कर्म की राइट। वर्गणाएं, वो कहलाता है द्रव्य। भाव से तात्पर्य है हमारे मन में उठने वाले राग द्वेष के परिणाम। तो मन में उठने वाले राग द्वेष के जो परिणाम हैं, वो कहलाते हैं भाव आश्रव। और उन मन में उठने वाले राग द्वेष के परिणामों का निमित्त पाकर बहिरंग में जो हमारी आत्मा के साथ कारवाण वर्गणाएं चिपकती हैं, उसको बोलते हैं द्रव्य आश्रव। बंध पे भी सेम अप्लाई हो जाएगा। हमारे राग द्वेष के परिणामों को कहते हैं भावबंध, और उन परिणामों का निमित्त पाकर हमारी आत्मा के साथ जो कारवाण वर्गणाएं चिपकती हैं, उनको बोलते हैं हम द्रव्यबंध। तो मूल जो भावबंध की जो हम बात करते हैं ना, भावबंध की बात करते हैं, तो भावबंध रुकने से द्रव्यबंध रुक जाता है।
और हम निरंतर, हमें जो कर्मों का बंध हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वो ऐसे ही तो हो रहा है, निरंतर कर्मों का बंध, कि हम भाव करते जाते हैं लगातार, और हम सो रहे हों, जाग रहे हों, कभी कुछ भी कर रहे हो, तो उन भावों से हमें निरंतर बंध होता है हमें। एक मतलब अगर इसकी गहराई में हम जाए ना, तो 3 चीजें होती हैं: क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। वो क्रिया मतलब एक्टिविटी, परिणाम मतलब भाव, और अभिप्राय मतलब मान्यता। तो वो और गहराई में जाए तो वो भाव का एक और डीप मीनिंग होता है मान्यता। जैसे मिथ्यात्व की मान्यता। अब मिथ्यात्व की मान्यता से हमें सारी क्रियाएं करते समय बंद हो रहा है, और सम्यक्त्व की मान्यता से सम्यक दृष्टि को सारी क्रियाएं करते समय निर्जरा हो रही है। इसलिए समय सार में कह दिया कि सम्यक दृष्टि के तो भोग भी निर्जरा के कारण है, क्योंकि उसकी मान्यता पर में सुख मानने की नहीं है, उसकी मान्यता स्व में सुख मानने की है। जैन धर्म, पता है, जैन फिलॉसफी समझना, जैन धर्म समझना इतना इजी नहीं है। इसे नयात्मक दृष्टि से समझना आवश्यक है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनकी अपेक्षा से समझना आवश्यक है। अनेकांशवाद को समझना आवश्यक है, तब जाके हमें कुछ समझ में आने वाला है। तो ऐसे ही जो द्रव्यबंध, भावबंध की जो बात हो रही है, या फिर हम क्रिया, परिणाम, अभिप्राय की बात करें, तो इतनी गहराई से इनके बारे में सोचने की आवश्यकता है। क्लियर है प्रियंका जी? हाँ जी सर जी। एक चीज, जैसे इसमें एक लाइन थी कि स्पर्शों के साथ पुद्गलों का बंध, राग आदि के साथ जीव का बंध, और अन्योन्य अवगाह व पुद्गल जीवात्मक बंध कहा है। ये प्रकरण क्या चल रहा है वहाँ? क्या प्रकरण है? ये ना यहाँ पे आश्रव, ये 6 ढाल में तीसरी ढाल में 9th छंद है। हम्म आश्रव त्याग का उपदेश और बंध संवर निर्जरा का लक्षण। उसमें ये ही आतंक को दुख कारण ताते इनको सचिए, जीव प्रदेश बंदे विधि सो बंधन कबहू न सजिए। शम दम ते जो कर्म न आवे, सो संवर आदरिए। तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताही सदा आचरिए। आचार्य। हाँ, तो वो यही पूरा आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, इनका स्वरूप बताया गया उस ढाल में, तो वो इस छंद में, तो कि आश्रव का क्या स्वरूप है, बंध का क्या स्वरूप है, संवर का क्या स्वरूप है, निर्जरा का क्या स्वरूप है, ये स्वरूप बताया गया वहाँ। सर जी, और एक बात यहाँ पे ये हो गई कि सीक्वेंस भी इम्पोर्टेंट है। आश्रव आर्य और संवर नहीं करने से पहले ही निर्जरा करना भी मुमकिन नहीं है। सो संवर को, हाँ, निर्जरा संबर पूर्वक ही होती है। राइट। सो वो छठ डाला में उसको ज्यादा एम्फेसाइज भी किया है प्रियंका। हाँ, और मोक्ष निर्जरा पूर्वक होता है। चलिए, अब हम मोक्ष मार्ग बता सकते हैं, जो वक्ता का स्वरूप चल रहा है, वक्ता के स्वरूप में लेते हैं। वक्ता के स्वरूप में हमारी बात ऐसी आ रही थी कि वो तीव्र क्रोधी ना हो, तीव्र मानी ना हो। मतलब वक्ता एक बहुत समझदार, मंद कशाई, विवेकशील, इंटेलिजेंट, लौकिक व्यवहार को जानने वाला, श्रोताओं के मन को समझने वाला कि कौन किस अभिप्राय से प्रश्न पूछ रहा है, उसके मंतव्य को जानकर उसके प्रश्न का उत्तर देना या नहीं देना। आपको पता है वक्ता में रूल क्या है? वक्ता में रूल यह है कि उसको सारे प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक नहीं है, सबको उसको प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक नहीं है। उसे जहां लगता है, जिसका लगता है, उसका प्रश्न का उत्तर दे। बोले ऐसे क्यों? बोले अगर उसे समझ में आए कि ये किसी द्वेष भाव से, किसी लड़ाई झगड़े के पर्पज से कोई प्रश्न पूछ रहा है, ये तो उत्तर नहीं देगा, भले ही उसे वो मूर्ख सिद्ध कर दे तो भी। क्योंकि ये वक्ता क्या है? वक्ता कोई व्यक्तिगत चीज सिद्ध करने के लिए नहीं है। वक्ता तो जो जिनवाणी है उसको सिद्ध करने के लिए है। जीव आत्म कल्याण के मार्ग पर चले, उसको सिद्ध करने के लिए है। तो वक्ता बड़ा समझदार, इंटेलिजेंट, विवेकशील, वाणी संयम का धनी, मतलब वाणी रूपी संयम होता है उसको, कहाँ उसको किस नए अपेक्षा से बताना है। श्रोताओं की समझ उसको बहुत अच्छी तरह होती है। तो ये ऐसे वक्ताओं के गुण हैं। और हमने वो वहाँ का वो भी पढ़ा था,
जो आत्मानुशासन में जो एक श्लोक आया था, बहुगुण विद्यालय, ये तो पढ़ लेता हूँ। हाँ, जिसके मिष्ट वचन हो, स्वर भंग ना हो, है ना? मतलब वक्ता, मतलब अगर एक शब्द में कहें तो वक्ता सुंदर होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन भी हुए थे, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से खुद ही क्वेश्चन उठवाए थे। तो वक्ता सुंदर होना चाहिए, सर्वांग परिपूर्ण होना चाहिए, ऐसा क्यों? मतलब कोई अगर ऐसा नहीं है तो वक्ता नहीं बन सकता। देखिए क्या है कि अगर कोई व्यक्ति में प्रधानमंत्री बनने के 99 गुण हैं, लेकिन उसकी एक आंख नहीं है, तो आपको पता है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। संविधान में है ये। वो व्यक्ति आदर्श है पूरे भारत के लिए। कोई लंगड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता, लूला व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता। अभी तक की हिस्ट्री में तो नहीं बनाया गया। अब इन फ्यूचर कभी कुछ हो जाए एक्सेप्शनल केस में तो नहीं पता, लेकिन है कि भाई संवैधानिक पदों पर कौन आएगा? उन संवैधानिक पदों पर ऐसा व्यक्ति आएगा जो इतने बड़े पद हैं कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से भी कुरूप ना हो। कुरूप इन द सेंस वो रंग काला होना कोई कुरूप को सिग्निफाई नहीं करता है ना? वो वन आइड ना हो, हंचबैक ना हो, लंगड़ा लूला ना हो। यहाँ यहाँ सुंदर से तात्पर्य कलर कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कलर कभी सुंदरता का प्रतीक नहीं होता है। कोई गोरा हो या काला हो, उससे कोई सुंदरता का कोई तात्पर्य नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं एक तो बोली उसकी बहुत अच्छी हो, मीठे वचन हो, मिष्ट वचन हो, दिखने में अच्छा लगता हो, अंग भंग ना हो, स्वर भंग ना हो। अब इसमें गलती किसी की नहीं है भाई, उसके नामकर्म की वजह से ऐसा हुआ है, वो क्या करे? आप सेना में भर्ती होने जाओ और आपकी लंबाई 2 इंच कम निकले, आप बोलो मेरी गलती है क्या? तो सेना बोले भैया हमारे तो क्राइटेरिया यही है। आपको सेना में अगर एडमिशन लेना है ना, तो आपको 6 फुट 7 इंच होनी चाहिए। 5 है, हमारी कोई गलती नहीं। तो ऐसे ये गलती किसी की नहीं है, वो तो एक वक्ता ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो सामने बैठे वाले लोग उसको जैन धर्म का मैसेंजर मान रहे हैं। तो ये योग्यताएं वक्ता में यहाँ बताई थी, क्योंकि अगर इतने सारे जगत में प्रभुत्व ना हो, मिष्ट वचन ना बोले, तो फिर उसका जगत में प्रभुत्व कैसे जमेगा? फिर लोग उसकी बात कैसे मानेंगे? इतने गुण तो अवश्य होने चाहिए, और ऐसा हमने आत्मानुशासन में जो कहा था, वो श्लोक भी हमने पढ़ा था कि प्रज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदयः प्रव्यक्त लोक स्थितः प्रास्ताशाः प्रतिभापरः प्रशम्मान् रागेव दष्टोत्तरः प्रायः प्रश्न सहा प्रभु पर मनोहारी परानिंदिया ब्रूया धर्म कथा गुण गुण निधि गणि गुण निधि स्पष्ट मिष्टाक्षर। तो ये इनने पूरा पंडित जी ने एग्जाम्पल वो दिया है रेफरेंस, कि जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्रों के रहस्य को प्राप्त किया हो, लोक मर्यादा जिसे प्रकट हुई हो, आशा जिसके अस्त हो गई हो। तो इसको अगर अपन हम डिटेल में देखें तो वक्ता का ऐसा बता रहे हैं कि वो वक्ता कौन है? जिसकी आशा अस्त हो गई हो, जिसे कोई अपेक्षा ना हो, धनादिक की अपेक्षा ना हो जिसे, है ना? और जिसने समस्त शास्त्रों को पढ़ लिया हो, वो कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई उत्तर नहीं देता। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए बात नहीं करता वो। मतलब ये जो इसमें बता रहे हैं कि भाई उसने शास्त्रों को जान लिया है। अब इस वक्ता को चूंकि स्वयं अध्ययन करता है तो उसको आनंद आता है, और वो उस आनंद को थोड़ा सा लोगों में बांट लेता है, जिसे कहते हैं कि वो स्वाध्याय करता है, प्रवचन करता है। मतलब ये वक्तापना कोई प्रोफेशनल पोस्ट नहीं है, इसकी कोई ट्रेन भी नहीं होती है। ये तो एक अंतरंग का भाव है, जो कि जिनवाणी के प्रति उसका श्रद्धान का भाव रहता है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों ने साउथ इंडिया में एक विजयनगर साम्राज्य है। वो विजयनगर साम्राज्य भारतीय इतिहास में बहुत फेमस है अपनी शूरवीरता के लिए, अपने पराक्रम के लिए, अपनी सत्यनिष्ठा के लिए। और जब विजयनगर साम्राज्य की बात आती है तो साथ में एक तेनाली रामा थे, मतलब उनका रामकृष्ण था, पूरा नाम पंडित रामकृष्ण। तो वो तेनाली रामा का नाम अवश्य आता है और सब लोग उनका नाम सुनते हैं। तो ये कौन थे तेनाली रामा? ये जो वहां के किंग थे कृष्णदेव राय, उनके ये चीफ एडवाइजर थे। जैसे अभी है ना हमारे हमारी भारत में जो प्रधानमंत्री हैं, उनके चीफ एडवाइजर हैं।
कई सारे और एडवाइजर हैं, लेकिन चीफ एडवाइजर हैं। तो पता है वो विजयनगर साम्राज्य जब तक तेनालीरामा रहे ना, तब तक कोई उस विजयनगर साम्राज्य पर कभी भी कोई एक तो आक्रमण नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया, या उसको झुका नहीं पाया। अब कारण ये है कि सर नौकरी पे थे वो, तो कई सारे ऐसे अवसर आए होंगे कि जब तेनालीरामा को अन्य राजाओं ने प्रलोभ दिया होगा, लोभ दिया होगा। लेकिन वो तेनालीरामा, इतिहास के अनुसार तेनालीरामा वहां के राजा पर अंतरंग से बहुत डेडिकेटेड थे, बहुत श्रद्धानी थे, और उनके लिए अपनी पूरी बुद्धि कौशल, पूरी क्षमता, पूरे डेडिकेशन से, मतलब दैट वाज नॉट मैटर ऑफ मनी, बट दैट वाज द मैटर ऑफ डेडिकेशन। तो ऐसे ये जो वक्ता है ना, वक्ता आशावान नहीं होता। ये वक्ता जब लोगों को जैन धर्म समझाता है, तो उसे ये बिल्कुल भी आशा नहीं होती कि मुझे किसी प्रकार से कोई वस्तु की प्राप्ति हो। अब वो बहुत अध्ययनशील है, तो उसके सामने बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो अध्ययनशील नहीं है, बट दे विल कंसीडर देमसेल्फ एज वी आर मोर नॉलेजेबल देन यू। तो वो वक्ता उनसे उनसे लड़ता ही नहीं, उनसे भिड़ता ही नहीं, उनसे बात ही नहीं करता। क्योंकि यहाँ क्या लिखा पहले सेंटेंस में, वो जिसने समस्त शास्त्रों को जान लिया हो। अब वो सब कुछ जानता है ना, तो कोई उसे कोई समझाए, कुछ प्रूफ करने की कोशिश करे, वो जवाब ही नहीं देता। जहां योग्य लगता है वहीं देता है, क्योंकि वो विषय का जानकार है वो। और दुनिया में सामान्य लोग बहुत ज्यादा हैं, तो थोड़े से विषय को जानकर वो अगर ऐसा माने कि भाई हमने सब कुछ जान लिया, तो वो वक्ता समस्त शास्त्रों को जान लिया है। तो इसका तात्पर्य ये है कि एक तो बहुत नॉलेजेबल होता है वो, और दूसरा वो लोक की मर्यादा जिसको प्रकट हुई हो, मतलब लोक में मर्यादा पूर्वक चलता है वो। हर किसी से अ, अ, गलत मान्यताओं वालों से कोई भिड़ता लड़ता नहीं है वो। लोक में अपनी खुद की मर्यादा भी रखता है, वक्तापने की मर्यादा रखता है। आशा जिसको नहीं है बता ही दिया। कांतिमान हो, उपशमी हो, मतलब मंदकशाई हो। कांतिमान हो मतलब समझ लो शरीर से कांतिमान हो, मन से कांतिमान हो, बुद्धि से कांतिमान हो। प्रश्न करने से पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, जिसने कोई प्रश्न करे उससे पहले ही वो जान ले कि भाई ये कुछ पूछने वाला है, और प्रश्न करने से पहले ही उत्तर देखा हो। बाहुल्यता से प्रश्नों को सहने वाला हो, बहुत प्रश्न करें और वो बहुत प्रश्नों को एक साथ सहने वाला हो। जहां जहां जिस जिसके प्रश्नों का उत्तर देना योग्य समझे, उनके प्रश्नों का उत्तर दे। पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से पर के मन को हरने वाला हो। पर की निंदा नहीं करे वो किसी से, मतलब लोगों को कितना अच्छा लगेगा भाई कोई वक्ता है, पर की निंदा ना करे वो। और पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से पर के मन को हरने वाला हो। गुण निधान हो। गुण निधान मतलब उसमें बहुत सारे गुण हो। जैसे हम कहते हैं ना कि स्कॉलर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्कॉलर? सो द डेफिनेशन ऑफ स्कॉलर इज ही मस्ट बी एन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज। ना केवल उसे जैन धर्म का ज्ञान हो, अपितु he knows about other philosophies, he knows about many languages, he knows about grammar, छंद, अलंकार, व्याकरण, there are many things, human psychology. तो गुण निधान हो मतलब he is having many rare qualities which is very rare or kind of impossible to find at one person. So आचार्य शुभचंद्राचार्य जिस स्कॉलर की बात कर रहे हैं, ये कोई सामान्य स्कॉलर नहीं है, ये बहुत विशेष है। ये गुण निधान है। ये गुण निधान मतलब a person having multiple qualities, not a single quality but multiple qualities, and he is perfect in every qualities. ये गुण निधान हो। स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हो। अभी आ गया ना, ऊपर अपन ने कहा था ना कि वो तोतला ना हो, तो कहाँ आया कि भाई तोतला ना हो, तो कहा ना स्पष्ट मिष्ट वचन हो। उसकी वाणी में जो शब्दावली हो वो बहुत एकदम स्पष्ट निकले, उन शब्दों में कहीं
कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ग्रामर वो क्या बोलते शब्दों में क्रम भंग ना हो, शब्दों का बोलना भंग ना हो, किसी शब्द का कोई दूसरा उच्चारण ना निकलता हो, ऐसे वो मिष्ट वचन होना चाहिए। तो मिष्ट वचन हो जिसके, ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहे, ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहे। आप सोचो, there are more than 500,000 people sitting around a scholar, and they are very curious to know the answer of their question, and only a single person is sitting in front of them. And how much confidence required to that orator, to that scholar, to face such huge just number of people, and they are also knowledgeable in their respective fields. आप सोचिए वक्ता कितना होशियार होता होगा, वो कितना होशियार कि 1000-2000 लोग सामने बैठे, वे लोग भी बहुत होशियार हैं, but in spite of everything, he is more smart, he is more smarter, and he knows many things than an ordinary person. तो ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहे। अब इस चीज से ये आपको पूरे गुण समझ में आ गए सब लोगों को? कुंजन जी, ये जो कहे इसमें आत्मानुशासन में जो कहा, ये पूरा समझ में आया? हाँ सौरभ जी। अब आगे और पढ़ते हैं अपन कि प्रश्न व्याकरण के हाँ प्रीतेश जी पढ़िए आप। हाँ जय हिंद साहब जी। कहाँ से पढ़ूं? पंडी? हाँ ये पढ़ लेते हैं अपन। पढ़ा नहीं था। पंडिया पंडिया? हाँ पढ़ लेते हैं। पंडिया 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 कन छोड़ी वी तुम कंडिया पय अथम तुठोसी परमत्थ न जानई मुढ़ोसी। ओ पांडे ओ पांडे ओ पांडे, you're leaving the grain, raising the husk only. You're satisfied in words and their literal meanings, but do not know the reality. Therefore, you're assuredly a fool. Moreover, in 14 types of learnings, the metaphysics, spiritual science, is described as to be the supreme of all. Therefore, the discourser who is fond of the taste of spiritual science should be known as the discourser of the mystery of Jinadharma. Further, the discoursers who possess extraordinary intellectual power and are possessed of clairvoyance, telepathy, omniscience are to be known as the great preachers. Such should be known the distinctive traits of the discoursers. देखिए इसका एक पेज ये भी पढ़ना है हमें, मतलब एक पैराग्राफ ये भी रह गया हमारा। फर्दर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नहीं पढ़ा, ये समझा नहीं हमने। पढ़िए, ऐसे पढ़ लूं? हाँ पढ़ लीजिए। Further, the special characteristics of a discourser is such that if he knows grammar, logic, etc., and possesses deep knowledge of voluminous Jain Shastras, then his oratorship will be more glorious. Moreover, in spite of all these qualities, if he has not acquired self-realization through spiritual taste, then he is not likely to know the spirit, essence of Jindharma, omniscience religion. He is a discourser merely traditionally. How can he explain the characteristic of the true Jina Dharma, which is full of spiritual taste? Therefore, if he be enlightened self, Atmagnani, then only he is a true preacher. In Pravachan also, it is stated that Agam Jnan, knowledge of scripture, Tatvartha Shraddhan, faith in Jin, Jiv, Ajiv, etc., essential principles, Sayyam Bhav, continence, these three, if you are devoid of self-knowledge, Atmajnan, they are ineffective. These three, if are devoid of self-knowledge,
they're ineffective. Further, in Doha Pahud, it is stated that Pandya. हाँ, ये हमने पढ़ लिया। तो देखिए अब ये कह रहे हैं कि और वक्ता कैसा होना चाहिए। Further, the spatial characteristics of a discourser is such that if he knows grammar, logic, etc., and possesses deep knowledge of voluminous Jain Shastra, then his oratorship will be more glorious. मतलब वो वक्ता के पास और क्या गुण होना चाहिए कि भाई व्याकरण जानता हो, तर्क, न्याय, व्याकरण। आप कहोगे अच्छा वक्ता बनने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है? हाँ भाई, आप एक छोटी सी चीज सोचिए कि एक एक डॉक्टर को आप दिखाने जा रहे हो, आपको ये विश्वास है कि वो उस विषय का संपूर्ण जानकार है, तभी तो आप अपनी पूरी जान उसको देने जा रहे हो। मतलब आपके प्राण अब उसके हाथ में है। आपको थोड़ी सी भी ये लगे कि भैया ये उस विषय का जानकार नहीं है, ये मतलब वो अपने विषय का जानकार तो हो, साथ में दूसरे जनरल चीजों का भी जानकार होना चाहिए, तब जाके आपको लगेगा हाँ हाँ मैं उसके पास दिखाने जाऊंगा। और हम दिखाने जाते हैं, उस श्रद्धान से सही भी हो जाते हैं, हमारा सिलेक्शन वैसा होता है। इसी तरह से वक्ता मतलब उसे केवल समय सार पढ़ाना आता है, नहीं नहीं भैया, वो उसे नए का, निक्षेप का, आगम का, प्रमाण का, इन सब का ज्ञान, साथ में कह रहे हैं व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए। साथ में उसे तर्कशास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, छंद का, अलंकार का। अगर ये ज्ञान हो तो वक्तापना विशेष शोभा को देता है। अब ये इसका क्या तात्पर्य है कि भाई अगर ये ज्ञान हो तो स्पेशल विशेष शोभा को प्राप्त होता है? इसका तात्पर्य इतना ही है कि ये वक्ता में होना चाहिए, ही नहीं कहा, ये गुण भी वक्ता में होना चाहिए। अगर होंगे तो he will be more glorious. He will be considered that more intelligent and more glorious, and he will be able to explain or will be able to know the deeper meaning or can reveal the deeper meaning of anything. अब तो इतने सारे जो विशेष गुण हैं वो वक्ता में होना चाहिए। अब जो अध्यात्म रस का हो, जिसने अपने यथार्थ स्वरूप का अनुभव ना किया हो, वह जिन धर्म को सच्चा नहीं जानता, पद्धति से ही वक्ता है। अब इसमें दो चीजें हैं कि इसका क्या तात्पर्य है कि भाई अगर वो उसने आत्मानुभव नहीं किया है तो वक्ता नहीं है वो, और अगर जिन्होंने नहीं किया है फिर हम उनसे हम चर्चा करें कि नहीं करें, प्रवचन सुने कि नहीं सुने। तो दो बातें हैं। एक तो कोई व्यक्ति अगर आपको किसी प्रकार के कोई लोभ के कारण, यश नाम प्रसिद्धि के कारण आपको जिन धन पड़ाता है, तो वो तो आशावान हो गया। यहाँ कह रहे हैं या तो वो सम्यदृष्टि हो, ठीक है, या फिर आप यूं समझिए कि उसका लक्ष्य जो है ना, वो लक्ष्य उसका आत्म कल्याण का हो, तो वो सन्मुख हो, मतलब उस सन्मुख हो कि भाई वो सन्मुख है और उसे बहुत सारी चीजों का मर्म उसे ध्यान आया, ख्याल आया, उसे अनुभव है उस चीज का, और वो वैसा वैसा प्रवर्तन कर रहा है वो। इस तरह से हम अगर ऐसे देखें तो हम इस बात को ये मान सकते हैं कि वो वक्ता जो है, वो वक्ता आत्मानुभव हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्मानुभव की ओर ही उसका लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि वो जो आत्मानुभूति के लक्ष्य से जो वक्ता बना है, या फिर जिसने आत्मानुभूति प्राप्त कर ली है, वो जो बताएगा वो बहुत अच्छे मर्म को प्रकट कर पाएगा। इसलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना है, क्योंकि प्रवचन सार में कहा है आगम ज्ञान, तत्वार्थ, श्रद्धान और संयम भाव, ये तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं। बोले आपको कितना ही आगम ज्ञान हो गया, कितना ही तत्वार्थ श्रद्धान हो गया, कितना ही संयम भाव हो गया, लेकिन अगर आपको आत्मानुभव नहीं है, आत्मानुभव का लक्ष्य नहीं है, तो कोई कार्यकारी नहीं। देखिए हम लोग कैसे टारगेट बना रहे हैं अपने लाइफ के, मतलब ऐसे देखें तो हम सबके जीवन के जो लक्ष्य थे वो तो पूरे हो चुके हैं। आप कहेंगे नहीं सरोज जी हमारे शेष हैं अभी। नहीं, हो चुके हैं। हम लोग जो आज से 10 साल, 12 साल, 13 साल पहले जो संघर्ष युक्त था हमारा जीवन, वो उतना नहीं है। संघर्ष युक्त मैं कहूँ धन को ही लेकर, आप लोग वहां सेटल होने को लेके, हम लोग यहाँ सेटल होने को लेकर, सबका संघर्ष वो ही है करीब करीब।
आप लोगों का वहाँ का, हमारा यहाँ का। लेकिन आज हम में जैसे जैसे समय निकला वैसी वैसी हम में बुद्धि बढ़ी, हमारा जहाँ हम जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, हमारा वहाँ एक्सपीरियंस बढ़ा, एक्सपोजर बढ़ा। हमें जिंदगी ने कुछ सिखाया जिससे हम धैर्य रखना सीख गए, रिश्तों को निभाना सीख गए। तो अब ऐसे माना जाता है कि भाई नाउ यू आर नॉट सो मच ऑफ एरोगेंट, नाउ यू आर नॉट सो मच ऑफ इगोइस्टिक, और एक सामान्य धन की पूर्ति भी हो गई, ऐसा एक माना जाता है। तो हम सब सेट हैं ऐसे देखा जाए तो हमारा टारगेट क्या, व्हाट इज नाउ, व्हाट इज द टारगेट? इट मींस वी आर पासिंग अ टाइम। if we do not have the purpose, if we do not have the aim to realize our soul, that means we are aimless. If we talk about how much money we must have, there is no limit, you know. If you have earned 50 crore, then next moment you will have the next will, I must have 100 crore. Okay, fortunately you will have that amount also, but by next moment you will have next iksha, I must have 200 crores. So never ending iksha. So if we are not having the purpose of self realization, whether I'm teaching you or whether you are learning from me, whether anyone is just studying, there is no use of anything if you do not have this target, this lakshya. ये यहाँ प्रवचन सार में कहा है कि आप तत्वार्थ श्रद्धान कर लो, शास्त्रों का ज्ञान कर लो, या संयम भाव अर्थात कितना ही आप व्रत उपवास कर लो, परंतु आत्मज्ञान के बिना ये सारी क्रियाएं शून्य है, कार्यकारी नहीं है। आई थिंक ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि कितना ही स्वाध्याय कर लें, कितनी क्रियाएं कर लें, लेकिन आत्मज्ञान के बिना ये शून्य है सब कुछ, कोई कार्यकारी नहीं है। प्रतीश जी क्लियर हुआ? हाँ, अब कह रहे हैं दोहा पाहुड़ में कहा है, पंडिये 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 कण छोड़ी तू वी तुस कंडिया, पय अथम तुठोसी परमथ न जानई मूढ़ोसी। हिंदी में इसका बड़ा अच्छा अर्थ दिया है, इंग्लिश में तो तक रियलाइजेशन नहीं होगा। हे पांडे हे पांडे हे पांडे, तू कण को छोड़कर भूसी को ही कूट रहा है। तू अर्थ और शब्द से संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसलिए मूर्ख ही है, ऐसा कहा है। क्या कहा? अब कोई कहे ये पांडे कौन है? पांडे मतलब पंडित। अरे भाई तुमने शास्त्र पढ़ लिए थोड़े से, तो तुम अपने शब्दों में ही बड़े संतुष्ट हो गए। तुमने थोड़ा सा व्याकरण का ज्ञान क्या कर लिया, तुम तो उसमें ही अपने आप को बड़ा मानने लगे। थोड़े 2-4-10 शास्त्र क्या पढ़ लिए, तुम तो अपने आप को बड़ा मान रहे हो। तो उदाहरण दिया कि भाई तुम मूर्ख हो। जैसे कोई व्यक्ति अनाज को तो ना जाने, अनाज को तो ना ग्रहण करे और भूसी को ही कूटता रहे, तो इसी तरह से आप शब्दात्मक ज्ञान तो बहुत प्राप्त करें, व्याकरण का ज्ञान बहुत प्राप्त करें, लेकिन आप क्या ना करें, आप इन सबको ज्ञान प्राप्त करने के बाद आत्म कल्याण का काम ना करें, आत्मा पर आपकी दृष्टि ना हो, तो कह रहे भाई साहब ये कोई भी चीज जो है वो कुछ कार्यकारी नहीं है। और उसे यहाँ कहा है, हे पांडे तुम मूर्ख हो। तो वो कहा है, हे पंडित जी तुम मूर्ख हो अगर तुम्हें आत्मज्ञान का लक्ष्य नहीं है तो। तो ये तो मैंने अर्पित जी देखा है मैंने कि जनागम को समझना कठिन क्यों है या कहा जाता है, क्योंकि हमारा जनागम ना भावात्मक है। जनागम जो है वो भावात्मक दृष्टिकोण को लक्ष्य में रखकर बात करता है, और वैसा ही है। इस तरह से आज हमने ये समझा कि भाई सौरभ जी यहाँ कौन-कौन पे सी और क्या? एक बात है, हाँ, हाँ। अनेकांतवाद भी डिफिकल्ट है समझना। हाँ, हाँ, है, कठिन तो है समझना।
सरल तो नहीं है समझना, तो कठिन तो है। चलिए, इस तरह से हमारी आज की क्लास पूरी हुई। और कुंदन जी, अभी क्या है, आप लोगों का टाइम चेंज हुआ ना 6:30, तो मैं ना कभी-कभी भूल जाता हूँ एक्चुअली में, इसलिए लेट हो गया मैं। तो आप क्या करिए कि आप मुझे ना अभी 2-4 हफ्ते ना मुझे एक बार आप 6:30 पे कॉल लगा दीजिए, तो मुझे ना रिमाइंड रहेगा ये। नहीं पक्का सौरभ जी, मैं सच्ची में मैसेज रात को ही कर दूंगा पहले ही, तो आपको एक बार रिमाइंडर और फिर कॉल ही कर दूंगा। हाँ, हाँ, एक वो कर दीजिए, एक सुबह आप कर दीजिए, मतलब 6:30 बजे शाम को। ठीक है। तो क्या है, अभी एकदम से टाइम चेंज हो ना, तो मुझे ना मेरे ब्रेन में ना वही फिट है अभी 7:30 बात है नहीं सौरभ जी, मैं याद कर रहा हूँ। ना? सौरभ जी, तो इसमें एक क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पे हम्म, लिखा है ना, ये मोर ओवर इन 14 टाइप्स ऑफ लर्निंग्स द मेटाफिजिक्स द सुप्रीम ऑफ ऑल, तो ये बाकी की 14 कौन सी है? 13, बाकी की 13 लास्ट पैरा में। लास्ट पैरा में ये मोर ओवर इन 14 टाइप्स ऑफ लर्निंग्स द spiritual science is described as to be the supreme of all. Page number 22. नहीं, मैं एक्चुअली मैं हिंदी में देख रहा हूँ उसका क्या मीनिंग है। अच्छा अच्छा। जैसे 11 अंग 14 पूर्व है, तो वहां उनने वैसा भावात्मक अर्थ किया है उनने उसका वहां, कि तुम अगर सर्वागम को जान लो, सर्वागम को बोला उनने कि सर्वागम मतलब 11 अंग 14 पूर्व, ओके। 12 अंग 14 पूर्व, हाँ। तो वो उनने उसका भावात्मक ट्रांसलेशन लिया, एग्जैक्टली नहीं लिया उन्होंने। ओके। और ये जो वक्ता में इतनी सारी क्वालिटी बताई ना, तो वो 100% मैच होना तो बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत लिमिटेड वक्ताज ही रहेंगे आई थिंक एट प्रेजेंट। तो फिर नहीं, तो आप एक बात ये भी तो सोचिए ना, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइटल, उस पद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कितनी, आप ये भी तो देखिए ना। राइट। जहां क्योंकि व्यक्ति 5 मिनट बोलने में घबरा जाता है, वहां वो वक्ता कैसे कैसे प्रश्नों को सहन करके उनका आंसर देता है। राइट, मतलब बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी क्योंकि सपोज अगर 1000 पब्लिक उनको सुन रही है एग्जांपल, तो वक्ता ने अगर कुछ गलत बता दिया इंटेंशनली अनइंटेंशनली, तो वो 1000 पर्सन इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, वो कहीं हाँ, उनकी डायरेक्शन कहीं गलत जा सकती है, कहीं डाउनग्रेड हो सकती है, वो बहुत डिपेंड करता है फिर, क्योंकि वो वक्ता पे अच्छा, ट्रस्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक ये भी है इसमें कि वो वक्ता अगर इतना सारा डेटा उसके पास नहीं हो ना, तो वो श्रोताओं से लड़ाई हो जाए उसकी, तो क्यों हो जाए? उसे पता है कि भाई कितने प्रकार के श्रोता होते हैं, कितने प्रकार के लोग होते हैं। वो मनोविज्ञान का बहुत बड़ा जानकार होता है, वो जानता है कि श्रोताओं में से 90% श्रोता थोड़ा जानकर वक्ता को सिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो धैर्य रखता है वहां, वो उनको धैर्यपूर्वक समझाता है। तो आप सोचिए कितने सारे प्रश्न पूछे जाते होंगे उससे, और कितने टाइप के, कुछ द्वेष भी रखते होंगे उससे। राइट, हाँ, टेस्ट करते होंगे टोडरमल कि जी वक्ता को का आता है कि नहीं आता है। मरण आता है कि नहीं, सही कह रहे हो। अब टोडरमल जी का मरण कैसे हुआ? तो वो द्वेष रखने के रिजल्ट में ही तो हुआ। तो वो वक्ता में राइट। ये क्वालिटी होना चाहिए। और ये तो मैंने बोला ना अभी कि डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो कैसे डॉक्टर को दिखाने जाते हैं जो एकदम नॉलेजेबल हो। ऐसा ही ये भी डॉक्टर है, राइट। हमारे आत्मज्ञान का इलाज कर रहे हैं, आत्मा का। राइट। राइट। और ये तो अपना मतलब अध्यात्म वाला वक्ता का हुआ, तो लौकिक में भी अपन अगर देखें, कोरिलेट करें, तो उनमें भी ये क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब मिनिमम। अपन आज अब देखते ही है, कोई बहुत बहुत ही हाँ, यूनिवर्सिटी के डीन है या बहुत अच्छे प्रोफेसर है, तो उनके अंदर भी कुछ क्वालिटीज इसकी होगी होगी। 100% आप एक बार देखिए, आप तो खैर खुद फाइनेंस फील्ड में है। आप देखिए कि मैं, मेरे पास जो लोग आते हैं ना वेल्थ मैनेज कराने, तो मुझे अपने आप को इतना अपडेट रखना पड़ता है कि मेरे पास तो जो भी व्यक्ति आता है ना, वो वैसे भी फाइन क्वालिटी का आता है। क्यों आता है? कि अ पर्सन हु हैज अर्न्ड लॉट्स ऑफ मनी, इट मींस ही इज अ फाइन क्वालिटी पर्सन। वो फाइन क्वालिटी के पर्सन को मुझे वेल्थ मैनेज करना, उसकी तो कितना समझाना पड़ता होगा, कितना कन्विक्शन देना पड़ता होगा, कितने प्रूफ देने पड़ते होंगे उसको। तो वो तो ऐसे वेल्थ मैनेजमेंट तो इज नथिंग, वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक जनागम को सुनाने की जो चीज है, दैट इज
रियली इम्पोर्टेंट एंड बहुत रिस्पॉन्सिबल पद है वो। राइट राइट राइट। एक 2 मिनट्स और हैं आपके पास अभी? हाँ हाँ एक मतलब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे ये जो अपन जैन शास्त्र है, जैसे आज जो भी क्वांटिटी है उनकी 100 200 व्हाटएवर, और बहुत सारा अपना जो शास्त्र है वो मिस भी हो गया होगा, घूम भी गया होगा, अपने तक पहुंचा ही नहीं होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो मिस हो गया हो उसमें मेन क्रक्स रह गया हो और ये अपने पास बहुत लिमिटेड आया है, तो इससे बहुत ज्यादा अच्छा वाला या बहुत ज्यादा सुप्रीम क्वालिटी का वो अपने पास है ही नहीं? नहीं नहीं नहीं, देखिए अध्यात्म और आगम हमें जितना प्रयोजनभूत है उतना हमारे पास है। अध्यात्म मतलब आत्मज्ञान करने की विधि, और आगम मतलब 6 द्रव्य 7 तत्व, विश्व का स्वरूप, व्यवस्था, संसार की व्यवस्था, ये सब चीजें हमारे सामने हैं। फिर और आगे तो जो विस्तार होता है वो तो क्या होता है, नक्षत्र के ज्ञान में विस्तार होता है, ज्योतिष के ज्ञान में विस्तार होता है, अलग अलग टाइप के ज्ञान, निमित्त ज्ञान में विस्तार होता है, मंत्र ज्ञान में अच्छा, विस्तार होता है। मतलब बेसिक अपने पास है, आप ऐसा बोल रहे हैं, जो जानने ऑल जानने यूजफुल लायक है। मटेरियल वी आर हैविंग राइट नाउ, ऑल यूजफुल मटेरियल पूरा लेकिन यूजफुल हमारे पास है। सपोज 100 साल बाद ऐसा पता चले कि जो अपने पास था वो तो बहुत लिमिटेड था, असली तो मिला ही नहीं अपने को, तो मतलब नहीं नहीं ऐसा नहीं, कहीं ऐसा पता से फाइंड चलेगा आउट नहीं हो? ना। इसी इसी एग्जिस्टिंग के बेसिस पे पूर्व में देखो सारे आचार्यों ने आत्मानुभूति की है, और विद्वानों ने इतने गहन गंभीर चीजों को समझ के लिखा, कई गृहस्थों ने आत्मानुभूति की, तो इसी के बेसिस पे किया ना। इट मींस जो मटेरियल हमें अवेलेबल है दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। अच्छा, क्योंकि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जब बनारस में कहीं तो हुआ था कि वहाँ 6 महीने तक ताड़पत्र पे जो शास्त्र लिखे गए थे तो उनको जलाया गया था ब्राह्मण्स द्वारा या दूसरे पंथों द्वारा, और उसमें अपने मेन शास्त्र बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे या बहुत सारे शास्त्र अपने बाहर भी चले गए। नहीं नहीं, देखिए ऐसी ऐसी एक कहावत है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व हाँ। का सार, इसके आगे जो भी है सो याही को विस्तार। अच्छा, तो मेन इनका ही कंसेप्ट क्या है, मतलब बहुत जीव अलग है और पुद्गल अलग है, इसके ओके आगे जो भी है सब इसी का विस्तार है बस। ओके ओके, तो वो तो अपने को इसमें आ ही गया, वो तो अपने को, आ गया वो तो इसमें, जो शास्त्र है उसमें ही है, तो मेन भेद अपने विज्ञान की पास है बात आ बस। गई। राइट, तो बस खाली जो अगर बहुत डीपली जो होगा वो मिस आउट है तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, हाँ, मेन हमें जो यूजफुल है वो सारी चीजें हमारे पास है। वो सारी चीजें हैं। तो अपने को ये ट्रस्ट मतलब करना ही पड़ेगा कि जो अवेलेबल है अपने पास वो फुल्ली 100% अपने पास सफिशिएंट है। 100% सफिशिएंट है, आत्मानुभूति इससे हो जाएगी। राइट 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 राइट। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग, अभी जिनवाणी से। जी साहब जी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।